नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना काल में अगर सबसे बड़े विलन कोई लोग हैं तो वो हैं जो अपने संक्रमण को, अपने लक्षण को छुपाकर दूसरों को भी संक्रमित करते रहे हैं। और इसमें अव्वल नंबर है तबलीगी जमात के उस मरकज का जहां से लोग निकल निकल कर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते गए। ताजा मामला प्रयागराज का है और यहां पर इसीलिए एक कदम आगे बात बढ़ जाती है क्योंकि एक प्रोफेसर इसमें शामिल रहे, प्रोफेसर शाहिद, और उनके समेत 30 जमातियों को वहां से पकड़ा गया है। एक प्रोफेसर, 19 जमाती और छुपम छुपाई का खेल खेलते खेलते इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। कोरोना काल में भी इन सब ने कर्म से ऊपर धर्म को रखा और कर दिया कूड़ गोबर। प्रयागराज को भी दिया जमात ने जख्म। प्रयागराज से 30 जमाती गिरफ्तार। छुपाने वाला शख्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। यह है जनाब मोहम्मद शाहिद। ईस्ट ऑक्सफोर्ड यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, मगर ये पढ़ना शायद भूल गए थे कि नाजुक वक्त में मुल्क की मदद करनी चाहिए। मदद तो दूर, जनाब ने जमातियों को छुपने छुपाने में मदद की। थाने में जिस जगह ये तस्वीर ली गई है उससे बगल में लगा ये बोर्ड, कृपया गंदगी ना फैलाएं, शायद ऐसे ही लोगों के लिए लिखी गई इबादत है। खैर, कहानी ये है कि शाहिद साहब को धर्म कर्म का शौक है, बाकायदा जमात वगैरह में जाते रहते हैं। वहां से आए तो अपने साथ साथी जमातियों को भी लाए और उन्हें छुपाने में मदद की। प्रदेश की सरकार मुनादियां करा कर, पुलिस को मोहल्ले मोहल्ले दौड़ाकर, नगर पालिकाओं से खुफिया जानकारी मांग मांग कर जमातियों का पता लगाने में मशगूल रही। जो जहां मिले उन्हें क्वारंटीन करने की प्रबंध व्यवस्था में दिन रात एक करती रही, मगर प्रोफेसर शाहिद के कान पर जू नहीं रहेंगी। इस बीच पुलिस को पता चला कि इलाहाबाद में 19 जमाती स्लीपर सेल की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। फिर क्या था, कार्रवाई शुरू हुई और धर लिए गए प्रोफेसर शाहिद की गिरफ्तारी के बाद पूरा चेन गिरफ्त में आया। पुलिस ने प्रोफेसर शाहिद के साथ 16 विदेशियों समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिकों और उनके शरणदाताओं के खिलाफ करेली, शिवकुटी और शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज था। प्रोफेसर के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया गया है, जबकि विदेशियों के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम के तहत शाहगंज, करेली और शिवकुटी थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल सभी 30 लोगों को हवालात में रखा गया है। गिरफ्तार जमातियों में 7 इंडोनेशिया के हैं, 9 जमाती थाईलैंड के रहने वाले हैं। ये विदेशी दिल्ली आए थे टूरिस्ट वीजा पर और उसके बाद चुपचाप इलाहाबाद आ गए। यही वजह है वो मस्जिद में यहाँ छुपे बैठे थे। ना इन्होंने पुलिस को जानकारी देना जरूरी समझा कि ये तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, ना ही ये कि वो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बाहर के हैं। चलिए वो छुपे, छुपाए, डरे, ये उनकी अपनी बात है। असल बात तो ये है कि इसे छुपाया हिंदुस्तानियों ने। इन्हें छुपाया एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने। इसे कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। विदेशियों की बात तो छोड़िए, प्रोफेसर ने अपनी जानकारी भी छुपाए रखी, जबकि वो मरकज में रहकर इलाहाबाद लौटे थे। दिल्ली के मरकज में आए जमातियों का छुपना, छुपाना और पुलिस की दबिश के बाद उनका पकड़ा जाना अब भी जारी है। प्रयागराज के 2 मस्जिदों से 30 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कहीं ना कहीं या तो जमात से जुड़े थे या फिर ऐसे लोगों को छुपाकर इन्होंने रखा था। 16 विदेशी हैं और 2 थानों में इनके खिलाफ केस भी किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें इलाहाबाद के प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है और यह दूसरा मौका है जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जमातियों को छुपाने और पुलिस से बचाने में सामने आया है। आज के दौर में जब जमातियों की बात होती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना की लड़ाई को हिंदू मुसलमान बना दिया गया है, मगर जो जमाती अपनी पहचान छुपाकर तमाम मस्जिदों में जा बैठे हैं,
क्या वो मुसलमान हिंदू की परिभाषा में फिट बैठते हैं? क्या ये सच नहीं है कि वो मानवता के दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज।